सबको मेरा सादर नमस्कार। आज का प्रसंग है यक्ष और युधिष्ठिर के बीच का संवाद। यह घटना उस समय की है जब पांडव जन अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में घूम रहे थे। एक बार प्यास बुझाने के लिए उन्हें पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का सर्वप्रथम जिम्मा सहदेव को सौंपा गया। उन्हें एक जलाशय दिखा और वो पानी लेने के लिए उसके नजदीक गए। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए कहा कि पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो और फिर इस जलाशय से पानी लेना। सहदेव ने उनकी शर्त और यक्ष को अनदेखा अनसुना कर दिया और जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के ना लौटने पर नकुल, अर्जुन और फिर भीम, वो भी बारी बारी से जलाशय के पास पानी लेने के लिए पहुंचे, लेकिन उन सब ने यक्ष को अनसुना कर दिया और यक्ष ने उनको निर्जीव कर दिया। अंत में चिंता में डूबे हुए युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक उन प्रश्न को सुना और उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष संतुष्ट हो गए। तो वो प्रश्न क्या थे, उन प्रश्नों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यक्ष ने प्रश्न किया, कौन हूं मैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुम न यह शरीर हो, न इंद्रियां, न मन हो, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्व साक्षी है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष ने प्रश्न किया, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल ही जन्म का कारण है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, जिसने स्वयं को और उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यक्ष ने प्रश्न किया, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी, तो पशु योनि में जन्म होगा, और यदि वासनाएं मनुष्य जैसी होंगी, तो मनुष्य योनि में ही जन्म होगा। यक्ष ने प्रश्न किया, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर ने कहा, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। यक्ष ने प्रश्न किया, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर ने कहा, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। यक्ष ने प्रश्न किया, क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। ईश्वर न स्त्री है न पुरुष। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, उस ईश्वर का स्वरूप क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, वह सत चित आनंद है। वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न, वह अनाकार निराकार स्वयं करता क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यक्ष ने कहा, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की, तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? युधिष्ठिर ने कहा, वह अजन्मा, अमृत और अकारण है। यक्ष ने पूछा, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी।
यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। यक्ष ने प्रश्न किया, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर ने कहा, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। अगला प्रश्न, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? यक्ष ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष ने पूछा, आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर ने बोला, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। नशा क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, आसक्ति। यक्ष ने पूछा, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, अनासक्ति ही मुक्ति है। यक्ष ने पूछा, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर बोले, जिसके पास विवेक है। यक्ष ने प्रश्न किया, चोर कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर हैं। नरक क्या है? इंद्रियों की दासता ही नरक है। युधिष्ठिर ने कहा। यक्ष ने प्रश्न किया, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर ने कहा, जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। यक्ष ने प्रश्न किया, कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, यौवन, धन और जीवन अस्थायी है। यक्ष ने प्रश्न किया, दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, मंद और अहंकार दुर्भाग्य के कारण है। यक्ष ने कहा, सौभाग्य का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव ही सौभाग्य है। यक्ष ने कहा, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? युधिष्ठिर बोले, जो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। अगला प्रश्न, मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? युधिष्ठिर ने कहा, गुप्त रूप से किया गया अपराध यातना देता है। यक्ष, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का दिन रात विचार करना चाहिए। यक्ष पूछते हैं, संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर ने कहा, संसार को वही जीत सकता है जिसमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष ने पूछा, भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर बोले, वैराग्य है तो भय से मुक्ति संभव है। यक्ष ने पूछा, मुक्त कौन है? युधिष्ठिर बोले, जो अज्ञान से परे है। तो फिर अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता वह दुखों से मुक्त है। यक्ष ने पूछा, वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी है? माया है। युधिष्ठिर ने कहा। यक्ष ने पूछा, माया क्या है? युधिष्ठिर बोले, नाम और रूपधारी नाशवान जगत ही माया है। परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, ब्रह्म ही परम सत्य है। यक्ष ने फिर से पूछा, सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? युधिष्ठिर ने कहा, परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से ही सूर्य उदय होता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या उसके शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर ने कहा, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील ना हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने कहा,
धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा साथी होता है। यक्ष ने कहा, यक युधिष्ठिर से कि स्थायित्व किसे कहते हैं, धैर्य क्या है, स्नान किसे कहते हैं और दान का वास्तविक अर्थ क्या है। युधिष्ठिर ने बोला, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है, मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है और प्राणिमात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। यक्ष ने फिर से पूछा, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है, न कि केवल शास्त्र का अध्ययन करने से। यक्ष ने पूछा, भूमि से भारी चीज क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, संतान को कोप में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है, माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। हम हमें इस संसार में लाने वाली माता ही होती है। यक्ष ने युधिष्ठिर से फिर अगला प्रश्न किया, आकाश से भी ऊंचा कौन है। युधिष्ठिर ने कहा, पिता। आकाश से भी ऊंचा पिता इसलिए होता है क्योंकि वह आपके लिए एक छत्र की भूमिका निभाता है। उसकी देखरेख और उसके होने के एहसास से ही आप खिलते हैं। आपके आकाश में खिलने में पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यक्ष का अगला प्रश्न, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है। युधिष्ठिर ने कहा, मन। मन की गति निरंतर जारी है, इसकी गति को समझ पाना मुश्किल है। मन की गति से कहीं भी पहुंचने वाले देवी और देवताओं के बारे में हमने पढ़ा है, सिर्फ किसी स्थान के बारे में सोचकर ही वहां पहुंच जाते थे। हमारा मन भी यहाँ बैठे बैठे संपूर्ण धरती का एक क्षण में चक्कर लगा सकता है। यक्ष का अगला प्रश्न, घास से भी तुच्छ चीज क्या है। युधिष्ठिर बोले, चिंता। यक्ष ने बोला, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने कहा, विद्या। घर में रहने वाले का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने कहा, पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है। दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष ने पूछा, सुख क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, सुख वह चीज है जो शील और सच सच्चारित्रता पर आधारित है। यक्ष ने कहा, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। युधिष्ठिर ने कहा, अहंग भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। किस चीज के खो जाने पर दुख होता है। क्रोध। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। लालच को खोकर। युधिष्ठिर ने कहा। यक्ष ने पूछा, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है, यही महान आश्चर्य है। तो ये थे युधिष्ठिर और यक्ष के बीच के संवाद। आप सबको सादर नमस्कार।